नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। मेनली जो ईआर मॉडल की हम बात करते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, तो उसके अंदर जो एंटिटीज हम यूज करते हैं तो उनको किस प्रकार से हम स्पेशलाइज्ड करते हैं और किस प्रकार से हम जनरलाइज्ड करते हैं। तो इन दोनों अप्रोचेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्पेशलाइजेशन को। तो सबसे पहले देखो स्पेशलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि स्पेशलाइजेशन मेनली क्या टर्म है और किस चीज को डिफाइन करती है। तो देखो, इन स्पेशलाइजेशन एन एंटिटी इज डिवाइडेड, ध्यान रखना, एंटिटी क्या करती है, डिवाइड हो जाती है इनटू सब एंटिटीज। एक एंटिटी जो है वो कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है जिनको हम सब एंटिटीज बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये किसके बेस पे होती है, विशेषताओं के। उस एंटिटी की पर्टिकुलर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से सब एंटिटीज के अंदर डिवाइड होनी है। तो मेनली देखो, स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, एक एंटिटी कुछ सब एंटिटीज में डिवाइड हो जाती है अपने विशेषताओं के अकॉर्डिंग, ठीक है। इट इज ए टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या है, इसको हम इधर से रीड करना स्टार्ट करते हैं, इधर से एक्सेस करते हैं और इस तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जनरलाइजेशन इसका उल्टा होगा, ध्यान रखना। ये तो स्पेशलाइजेशन है, जनरलाइजेशन इसका उल्टा होगा। जनरलाइजेशन आपका बॉटम टू टॉप वर्क करेगा, उसको हम इधर से एक्सेस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो हम मेनली स्पेशलाइजेशन को ही डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में स्पेशलाइजेशन ही डिस्कस कर पाएंगे हम। तो मेनली ये टॉप डाउन अप्रोच पे वर्क करता है, देखो, ठीक है। टॉप डाउन का मतलब हम इधर से इसको एक्सेस करना स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक एक्सेस करते हुए चले जाएंगे। Where higher level entity is specialized into two or more lower level entities, यानी ये जो एंटिटीज है हायर लेवल की, जो सबसे ऊपर वाला लेवल है, उस एंटिटीज को हम आगे कुछ पार्ट्स के अंदर या सब एंटिटीज के अंदर डिवाइड कर देंगे नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है, लोअर लेवल्स पे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हायर लेवल पे यहाँ पे कौन है, एम्प्लॉय है एंटिटी, ठीक है। इसके दो एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स क्या बताते हैं, एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं, विशेषताओं को बताते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी है और एम्प्लॉय का नेम है, दो चीजें यहाँ पे डिफाइन की गई है एम्प्लॉय के लिए। अब इस एम्प्लॉय को देखो डिवाइड किया गया दो सब एंटिटीज के अंदर, और वो दो सब एंटिटीज कौन है, एम्प्लॉय जो है वो एक टेस्टर भी हो सकता है और एक डेवलपर भी हो सकता है। इट मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाला, सॉफ्टवेयर टेस्ट करने वाला, है तो दोनों एम्प्लॉय, ठीक है। तो अपने इसको इस प्रकार से रीड कर सकते हैं, एम्प्लॉय इज ए टेस्टर, एम्प्लॉय इज ए डेवलपर। मेनली यही स्पेशलाइजेशन होता है, इसी को हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं। एक एंटिटी को उसके अगले लेवल पे हम एक से ज्यादा सब एंटिटीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो एग्जांपल में देखें क्या कहते हैं, एम्प्लॉय एंटिटी इज एन एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम कैन बी स्पेशलाइज्ड
into developer or tester, etc., as shown in figure. In this case, common attribute like employee name, तो एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी, यहाँ पे दो एट्रीब्यूट थे एम्प्लॉय के, तो वो दोनों एट्रीब्यूट यहाँ पे रह जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय सैलरी बिकम पार्ट ऑफ हायर एंटिटी एम्प्लॉय एंड स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट लाइक टेस्ट टाइप बिकम पार्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड एंटिटी टेस्टर। तो ये टेस्ट टाइप एक एंटिटी इसकी बन गई कि ये जो टेस्टर्स हैं ये एक्चुअली किस टाइप के डेटा टेस्टिंग करते हैं, किस टाइप के सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, है ना। वो भी अलग अलग वेराइटी होती है। इसी प्रकार डेवलपर्स में भी हो सकती है ना, डेवलपर टाइप, डेवलपर भी अलग अलग एप्लीकेशंस पे वर्क करने वाले होते हैं। कुछ वेब डेवलपर्स होते हैं, कुछ ऐप डेवलपर्स होते हैं, ठीक है, कुछ एंड्रॉयड ऐप डेवलपर्स होते हैं, कुछ विंडो बेस्ड डेवलपर्स होते हैं, तो अलग अलग वेराइटीज होती हैं इनकी। तो ये सब इनके एट्रीब्यूट्स फिर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था मेनली बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना, मेनली कॉन्सेप्ट स्पेशलाइजेशन का जो है वो हमने अंडरस्टैंड किया। अब हम देखते हैं ईआर डायग्राम्स के अंदर इसको किस प्रकार से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो, सबसे पहले सब क्लास और सुपर क्लासेस क्या होती हैं। तो इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो मेनली ये सुपर क्लास रहेगी एम्प्लॉय, और ये टेस्टर और ये डेवलपर्स इसके सब क्लासेस रहेंगी। ठीक है, इनको थ्योरेटिकली डिफाइन किया गया है। देखो, एन एंटिटी टाइप में हैव एडिशनल मीनिंगफुल सब ग्रुपिंग्स ऑफ इट्स एंटिटीज। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय में बी फर्दर ग्रुप्ड इनटू, मान लो एक एम्प्लॉय की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय जो है, जैसे पिछले वाले डायग्राम में हमने देखा, टेस्टर भी हो सकता है, एक टेस्टर्स का ग्रुप बन गया, टेस्ट एक ही तो होगा नहीं, बहुत सारे टेस्टर्स का एक ग्रुप बन गया, डेवलपर्स का एक ग्रुप बन गया। ठीक है, तो इसी प्रकार और भी बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल दिए गए, सेक्रेटरी, इंजीनियर, टेक्नीशियन, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, मतलब और भी हो सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयज जॉब। तो ये हमने सब क्लासेस किसके बेस पे बनाई है, उनके जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा आपका मैनेजर हो सकते हैं, एम्प्लॉयज हु आर मैनेजर्स। उसके बाद सैलरीड एम्प्लॉय, हावरली एम्प्लॉय, है ना। कुछ तो जैसे मान लो टाइम बेस पे होते हैं कि पर घंटे वर्क का जो पैसा लेते हैं, जो 2 घंटे के लिए आते हैं, पार्ट टाइम जिनको हम कह सकते हैं। और सैलरीड का मतलब जिनको मंथली सैलरी दी जाती है और वो फुल टाइम एम्प्लॉयज होते हैं। तो इसके बेस पे भी हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, सैलरीड और हावरली, यानी जो हाफ टाइम और फुल टाइम मान सकते हैं हम। ठीक है, तो फुल टाइम और हाफ टाइम बेस पे भी हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन एम्प्लॉयज मेथड ऑफ पे। ठीक है, उनको पेमेंट करने के बेस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास डिवाइड करने के तरीके हो सकते हैं। EER, देखो ये एक नई टर्म है। मेनली ER तो आप लोगों ने पढ़ा था, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ER का मतलब होता है एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एक्सटेंडेड क्यों? क्योंकि मेनली स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन और एग्रीगेशन, ये 3 फीचर्स जब किसी ER मॉडल पे अप्लाई किए जाते हैं, इसका मतलब वो एक्सटेंडेड ER मॉडल बन जाता है। ठीक है, एक्सटेंडेड का मतलब होता है कि पहले वाले फीचर्स तो एज इट इज लिखे जाए, कुछ नए फीचर्स उसमें ऐड कर दिए जाए। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं C++ जो है वो C लैंग्वेज का एक्सटेंडेड वर्जन है ना। C++ में C लैंग्वेज को एज इट इज रखा गया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स और ऐड कर दिए गए। ठीक है, सेम वैसा ही यहाँ पे। तो EER डायग्राम, extend ER diagrams to represent these additional subgroupings called subclasses और subtypes। तो इसके अंदर ये
जो मेनली हम डिवाइडेशन करते हैं इनको हम सब क्लासेस बोल सकते हैं, या सब ग्रुपिंग्स बोल सकते हैं, या सब टाइप्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो तीनों में से किसी वर्ड से आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर देखो हम देखते हैं सब क्लासेस और सुपर क्लासेस का कॉन्सेप्ट जो है वो किस प्रकार से वर्क करता है। देखो सबसे पहले इसके अंदर आप देखोगे तो एक एंटिटी है एम्प्लॉय, और उसके एट्रीब्यूट बहुत सारे। एम्प्लॉय का नेम, ठीक है, नेम के अंदर फर्स्ट नेम, मिड नेम और लास्ट नेम हो सकता है, और आपका सीरियल नंबर या जो जो भी उसकी आईडी है, सीक्वेंस नंबर, वो हो सकता है। उसकी डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, ये एट्रीब्यूट्स ली गई है। ये मेनली एट्रीब्यूट्स क्या बताती है, इस एम्प्लॉय के बारे में जानकारी बताती है। यानी एट्रीब्यूट्स क्या काम आती है, किसी एंटिटी को डिफाइन करने के काम आती है। ठीक है, एम्प्लॉय का मतलब एम्प्लॉय क्या, तो एम्प्लॉयज को ये एट्रीब्यूट्स जो है वो डिफाइन करती है कि इस नाम का, इस डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे रहता है और ये सीरियल नंबर है, वो एक एम्प्लॉय है हमारे कंपनी के अंदर। ठीक है, तो एम्प्लॉय यहाँ पे एंटिटी है। अब देखो एम्प्लॉय को आगे तीन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे बेस अलग अलग है डिवाइड करने का। यहाँ पे डिवाइड किया गया उनकी जॉब के अकॉर्डिंग, सेक्रेटरी, टेक्नीशियन, इंजीनियर। ठीक है, यहाँ पे जो मैनेज करते हैं, जो दूसरों को कंट्रोल करते हैं, मैनेजर। और यहाँ पे सैलरी पे के अकॉर्डिंग सैलरीड एम्प्लॉयड और हावरली एम्प्लॉय। ठीक है, तो इनके अलग अलग सब के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जैसे इसके एट्रीब्यूट क्या है, टाइपिंग स्पीड, इसकी क्या है, टेक्नीशियन की मेनली टेक्निकल ग्रेड क्या है उसका, और इंजीनियर किस टाइप का इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, किस टाइप का इंजीनियर है। यहाँ पे अगर सैलरीड एम्प्लॉय है तो मेनली उसकी कितनी सैलरी है, और जो हावरली एम्प्लॉय है तो उसकी मेनली जो पे स्केल है पर आवर वो कितनी है। ठीक है, तो इस टाइप से इनके जो मेनली अलग अलग एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं। तो मैनेजर्स क्या करते हैं, मैनेज करते हैं प्रोजेक्ट्स को, जो भी उन प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं एम्प्लॉय उनको। और हावरली एम्प्लॉय क्या करते हैं, बिलोंग टू ट्रेड यूनियन। ठीक है, ये मेनली पार्ट टाइम एम्प्लॉयज होते हैं, ट्रेड यूनियन से बिलोंग करते हैं। तो इस टाइप से आप देख सकते हो कि ये एक सिंगल एंटिटी थी एम्प्लॉय। ठीक है, मान लो आप कॉलेज का जब बनाते हो, आप ईआर डायग्राम बनाते हो तो उसके अंदर फैकल्टी या जो भी आप एक सिंगल एंटिटी रखते हो, तो सिंगल एंटिटी को अगर हम स्पेशलाइज करेंगे, हम क्लासेस और सब क्लासेस में डिवाइड करेंगे, तो वो अपने आप में इस प्रकार से डायग्राम एक ईआर डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। सब क्लासेस एंड सुपर क्लासेस के बारे में देखो क्या मेनली यहाँ पे डिफाइन हुआ। पिछले अकॉर्डिंग टू पिछले डायग्राम, जो भी डायग्राम हमने स्टडी किया था उसके अकॉर्डिंग है यहाँ पे, ईच ऑफ दीज सब groupings in a subset of employee entities. Each is called a subclass of employee. प्रत्येक जो वो सम एम्प्लॉय जो एंटिटी है उसकी सब क्लास कहलाएगी। ठीक है, कॉल्ड ए सब क्लास ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय इज द सुपर क्लास फॉर ईच ऑफ दीज क्लासेस। यानी ये सभी जो है, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो तो सुपर क्लास है, और ये सारी की सारी क्या है, सब क्लासेज है। ठीक है, सेक्रेटरी, टेक्नीशियन, इंजीनियर, मैनेजर, सैलरीड एम्प्लॉय, हावरली एम्प्लॉय, ये टोटल 6 इसकी सब क्लासेज है
वो यहाँ पे आपको शो हो रही है। These are called super classes or sub classes relationships। क्या रिलेशनशिप्स होंगे देखो, एम्प्लॉय सेक्रेटरी, एम्प्लॉय टेक्नीशियन, एम्प्लॉय मैनेजर, है ना। तो इन सब के साथ हम एम्प्लॉय को इंक्लूड करेंगे मेनली। ओके, तो अगर हम इनकी बात करें क्लासेस, सब क्लासेस और सुपर क्लासेस की, तो दीज आर कॉल्ड इज ए रिलेशनशिप। इज ए का मतलब, अगर हम इसकी बात करें, इनके बीच में कौन सा रिलेशन होगा? एम्प्लॉय टू मैनेजर के बीच में कौन सा रिलेशन होगा? एम्प्लॉय इज ए मैनेजर। एम्प्लॉय है कौन? एम्प्लॉय मैनेजर, ठीक है। एम्प्लॉय इज ए टेक्नीशियन, एम्प्लॉय इज ए इंजीनियर, एम्प्लॉय इज एन सेक्रेटरी, ठीक है। तो इज ए रिलेशनशिप यहाँ पे मेनली डिफाइन किया जाएगा। सेक्रेटरी इज ए एम्प्लॉय, टेक्नीशियन इज ए एम्प्लॉय, ठीक है। नोट, an entity that is member of a subclass represents the same real world entity as some members of the superclasses। देखो इसके अंदर हम डायग्राम, जो पहला डायग्राम था, इसके अंदर हम देख रहे हैं मेनली, देखो एरो, ये जो हमारा सिंबल है इज ए, तो ये मेनली किस तरफ से रीड किया जाएगा? ये इधर से रीड किया जाएगा, ठीक है। तो नोट मेनली देखो क्या कह रहा है, नोट क्यों लगाया गया है यहाँ पे? एन एंटिटी दैट इज मेंबर ऑफ ए सब क्लास, एक एंटिटी जो कि सब क्लास की मेंबर हो, ठीक है। ध्यान रखना, जो कि सब क्लास हो, सुपर क्लास नहीं, सब क्लास। जैसे मान लो आपका सेक्रेटरी है, टेक्नीशियन है, इंजीनियर है, मैनेजर है, इनमें से कोई हो, ठीक है। रिप्रेजेंट्स द सेम रियल वर्ल्ड एंटिटी एज सम मेंबर ऑफ द सुपर क्लास। तो ये भी एंटिटी को ठीक वैसे ही रिप्रेजेंट करेगा जैसे कि एक सुपर क्लास के अंदर एंटिटी को रिप्रेजेंट किया जाए। द सब क्लास मेंबर इज द सेम एंटिटी इन ए डिस्टिंक्ट स्पेसिफिक रोल, ठीक है। जो सब क्लास मेंबर्स होंगे, सेम एंटिटी इन ए डिस्टिंक्ट स्पेसिफिक रोल। तो एंटिटी वही है। अब एम्प्लॉय के हमने पार्ट्स किए हैं, तो वो एम्प्लॉय, बट रोल उनका डिफरेंट डिफरेंट वहां पे शो हो रहा है। टेक्नीशियन का रोल अलग है, सेक्रेटरी का रोल अलग है, मैनेजर का रोल अलग है, इंजीनियर का रोल अलग है ना। रोल यहाँ पे अलग अलग डिफाइन जो है, स्पेसिफिक डिफरेंट डिफरेंट रोल्स जो है वो डिफाइन किए जा सकते हैं। एन एंटिटी कैन नॉट एग्जिस्ट इन द डेटाबेस merely by being a member of a subclass. It must also be a member of the superclass। तो अगर हम एंटिटी की बात करें डेटाबेस के अंदर, तो डेटाबेस के अंदर वो एंटिटी जो है वो मेनली अपने सुपर क्लास का नाम लेकर ही घुस सकती है, सब क्लास के नाम से वो वहां पे वर्क नहीं कर सकती। ए मेंबर ऑफ द सुपर क्लास can be optionally included as a member of n number of its subclasses। तो अगर एक आप मेंबर की बात करें जो एक सुपर क्लास का मेंबर हो, ठीक है, ए मेंबर ऑफ द सुपर क्लास कैन ऑप्शनली इंक्लूडेड, उसके पास ऑप्शनल है, वो इंक्लूड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, एज ए मेंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ इट्स सब क्लासेस। यानी उसके पास कितनी भी सब क्लासेस हो सकती है, दैट इज ए ऑप्शनल। एग्जाम्पल देखें, ए सैलरीड एम्प्लॉय हु इज ऑल्सो एन इंजीनियर, ठीक है। जैसे हमने अलग अलग वेराइटीज बनाई थी, तो एम्प्लॉय के अंदर हमने इंजीनियर को रखा था और
एक हमने अलग से कैटेगरी बनाई थी सैलरीड। सैलरीड एम्प्लॉय की वैरायटी अलग थी और इंजीनियर्स की जो सब क्लास थी वो अलग थी। बट क्या एक इंजीनियर सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बिलोंग्स टू द टू सब क्लासेस। अब यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय है, इंजीनियर जो है वो इंजीनियर क्लास से भी बिलोंग कर रहा है, सब क्लास से, और सैलरीड जो क्लास है उससे भी बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस से बिलोंग करने लग गए। ठीक है, इंजीनियर एंड सैलरीड एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये दो क्लासेस से यहाँ पे बिलोंग करने लग गए। ए सैलरीड एम्प्लॉय हु इज ऑल्सो एन इंजीनियरिंग मैनेजर बिलोंग्स टू द थ्री सब क्लासेस। अब इंजीनियर होने के साथ साथ वो इंजीनियर्स को मैनेज करने वाला एक मैनेजर भी हो सकता है, तो वो एक इंजीनियर मैनेजर बन गया। तो यहाँ पे वो तीन क्लासेस को बिलोंग करने लग गया, मैनेजर, इंजीनियर एंड सैलरीड एम्प्लॉय। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी एंटिटी इन ए सब क्लास बी ए मेंबर ऑफ सम सब क्लास। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक क्लास सब क्लास के मेंबर जो है वो किसी दूसरी सब क्लास से मेनली बिलोंग करें, बट ये रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि वो कोई दूसरी क्लास से बिलोंग नहीं कर सकता। एक मेनली एंटिटी आपके कितनी भी सब क्लासेस से बिलोंग कर सकती है। रिप्रेजेंटिंग स्पेशलाइजेशन इन EER डायग्राम। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम स्पेशलाइजेशन अब वन बाय वन देखो, जो भी क्लासेस और सब क्लासेस सुपर क्लासेस हमने पढ़ी उनको हम यूज करते हुए यहाँ पे और इस ER डायग्राम के अंदर हम मेनली इम्प्लीमेंट करते हैं स्पेशलाइजेशन को। तो देखो, सबसे पहले एम्प्लॉय जो कि सेक्रेटरी है। ठीक है, एम्प्लॉय जो कि टेक्नीशियन है, एम्प्लॉय जो कि इंजीनियर है ना। किसके बेस पे हमने डिवाइड किया? जॉब टाइप के बेस पे हमने इनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो भी एम्प्लॉय थी हमने उनकी चेक की किसकी जॉब किस टाइप की है, उसके बेस पे हमने सेक्रेटरी, टेक्नीशियन और इंजीनियर तीन अलग अलग सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया। इसी को हम यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एंटिटी एम्प्लॉय का स्पेशलाइजेशन हो गया। ठीक है, एंटिटी ए का स्पेशलाइजेशन हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गए। एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस इन सुपर क्लास सब क्लास रिलेशनशिप्स। अब देखो, जो ये तो यहाँ पे सब क्लास है, एम्प्लॉय जो है वो आपकी सब क्लास होगी, सुपर क्लास होगी। ठीक है, ये आपकी सुपर क्लास है। ठीक है, और ये आपके सब क्लास है। ठीक है, तो ये सुपर क्लास और सब क्लास दोनों हो गई। अब जो सुपर क्लास की जो एट्रीब्यूट्स हैं, यानी अगर हम इन एट्रीब्यूट्स की बात करें तो क्या इन एट्रीब्यूट्स को भी सब क्लासेस के द्वारा इनहेरिटेंस किया जाता है, यानी यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो उसके बारे में अपने यहाँ पे अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, एन एंटिटी दैट इज नंबर ऑफ ए सब क्लास इनहेरिटेंस। जैसे मान लो एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के नीचे तीन क्लासेस हम मान के चलते, सेक्रेटरी और आपका मैनेजर और टेक्नीशियन, सॉरी इंजीनियर और टेक्नीशियन। ठीक है, तो ये तीन हम सब क्लासेज एम्प्लॉय की मान लेते हैं। ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी एज ए मेंबर ऑफ द क्लासेस।
ठीक है। तो सभी एंटिटी जो एम्प्लॉयज के हैं, ठीक है, सुपर क्लास के, ऑल रिलेशनशिप्स ऑफ द एंटिटी एज ए मेंबर ऑफ द सुपर क्लास, ठीक है। एग्जाम्पल, इन द प्रीवियस स्लाइड, यानी इस स्लाइड की बात हो रही है, डायग्राम जो है, सेक्रेटरी एज वेल एज टेक्नीशियन एंड इंजीनियर inherit the attributes name, SSN, ठीक है, एटसेट्रा फ्रॉम एम्प्लॉय। यानी ये जो यहाँ पे है सेक्रेटरी, टेक्नीशियन और इंजीनियर, ये सभी के सभी इन एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट कर सकते हैं, यानी इनका यूज कर सकते हैं ये इजीली। Every secretary entity will have values for the inherited attributes। देखो प्रत्येक, जो मान लो सेक्रेटरी की हम बात करें तो सेक्रेटरी का भी कोई नेम होगा, उसका भी कोई सीरियल नंबर होगा, सेक्रेटरी की डेट ऑफ बर्थ भी होगी, सेक्रेटरी के पास अपना एड्रेस भी होगा, और जॉब टाइप उसका सेक्रेटरी हो ही गया। तो ये सारी की सारी एट्रीब्यूट जो एक एम्प्लॉय के लिए डिफाइन की गई है, एक सुपर क्लास के लिए डिफाइन की गई है, वो सब क्लास के अंदर भी यूज की जा सकती है, सेक्रेटरी के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा और टेक्नीशियन के द्वारा, तीनों के द्वारा। तो मेनली स्पेशलाइजेशन के अंदर देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इस डायग्राम क्या यहाँ पे रिजल्ट सामने आता है। देखो, स्पेशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग ए सेट ऑफ सब क्लासेज ऑफ ए सुपर क्लासेज। बात वही है जो डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि हम एक एंटिटी को कुछ सब एंटिटीज में डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया कि एक सुपर क्लास को हम सब क्लासेज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देयर इज नो इश्यू। द सेट ऑफ सब क्लासेज इज बेस्ड अपॉन some distinguishing characteristics of the entities in the super class। यानी जो सब क्लासेस बनते हैं वो सब क्लासेस अलग अलग विशेषताओं के अकॉर्डिंग बनती है ना। किस सब क्लास को किस टाइप की सर्विस चाहिए, किस टाइप का डेटा चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो मेनली क्रिएट होती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखो, सेक्रेटरी, इंजीनियरिंग और टेक्नीशियन इज ए स्पेशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो ये तीनों एम्प्लॉय के स्पेशलाइजेशन है बेस्ड अपॉन जॉब टाइप, जो कि जॉब के टाइप के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डिवाइड करके स्पेशलाइजेशन को परफॉर्म किया है। may have several specializations of the same subclasses, ठीक है। तो एक ही सब क्लास के या एक से अधिक जो आपके सुपर क्लासेज हैं, किसी भी सुपर क्लासेज के आप कितने भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू उसके रिक्वायरमेंट के, ठीक है। मे हैव सेवरल स्पेशलाइजेशन, यानी कई स्पेशलाइजेशन किए जा सकते हैं ऑफ द सेम सुपर क्लास, एक ही सुपर क्लास के। जैसे जॉब के बेस पे डिवाइड कर दिया, सैलरी के बेस पे डिवाइड कर दिया, क्वालिफिकेशन के बेस पे डिवाइड कर दिया ना, अलग अलग यूजी पीजी हमने कैटेगरी बना दी। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज हो सकती हैं। तो आगे अगर हम बात करें, देखो इसके अंदर इसी को हम कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल को। अनदर स्पेशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय बेस्ड ऑन मेथड ऑफ पे इज सैलरीड एम्प्लॉय और हावरली एम्प्लॉय, ठीक है। अगर पे की हम बात करें, जॉब बेस पे हमने बात कर ली, पे के बेस पे जब हमने डिवाइड किया तो देखो क्या यहाँ पे सामने है, सुपर क्लास
oblique subclass relationships and specialization can be diagrammatically represented in ER डायग्राम, है ना। पिछले डायग्राम में हमने डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया था कि एम्प्लॉय जो है उसको हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, सैलरी बेस्ड और आवरली बेस्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो एम्प्लॉय डिवाइड हो रहा है सैलरी एम्प्लॉय और हावरली एम्प्लॉय। Super class oblique subclass relationship and specialization can be diagrammatically represented in ER diagram. Attributes of a subclass are called specific or local attributes. ठीक है, एट्रीब्यूट्स ऑफ ए सब क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पेसिफिक और लोकल एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सब के सब सुपर क्लास के एट्रीब्यूट्स को यूज करो, ठीक है, बट उनको तो आप यूज कर ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके अलावा जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको अपने स्पेसिफिक या लोकल एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे सेक्रेटरी का लोकल एट्रीब्यूट कौन है? टाइपिंग स्पीड, टेक्नीशियन का ट्रेड और इंजीनियर का इंजीनियरिंग टाइप। यानी ये तो इसके पास है ही है, 1 2 3 4 5, ये 5 एट्रीब्यूट तो है ही है। इसके अलावा ये एक एक इनका खुद का लोकल एट्रीब्यूट भी यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल द एट्रीब्यूट्स टाइपिंग स्पीड ऑफ सेक्रेटरी, है ना, ये आ गया ना। द सब क्लास कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन स्पेसिफिक रिलेशनशिप टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल ए रिलेशनशिप बिलोंग्स टू ऑफ हावरली एम्प्लॉय। ठीक है, अगर अपने हावरली एम्प्लॉय की बात करें तो देखो वहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है वो मेनली हम देख सकते हैं स्पेसिफिक रिलेशनशिप टाइप्स का। ये देखो कंप्लीट डायग्राम आफ्टर स्पेशलाइजेशन। तो इस डायग्राम को अगर हम देखें तो इसके अंदर देखो मेनली इस डायग्राम को मेनली देखते हैं हम आफ्टर स्पेशलाइजेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो इसके अंदर मेनली एम्प्लॉय को हमने डिवाइड किया था 3 सब क्लासेज में, सेक्रेटरी, टेक्नीशियन और इंजीनियर, मैनेजर और फिर अपना सैलरीड एम्प्लॉय और हावरली एम्प्लॉय। तो इसके अंदर देखो सबकी लोकल एट्रीब्यूट्स भी हैं और सबके आपके ग्लोबल एट्रीब्यूट्स में। ग्लोबल एट्रीब्यूट्स का मतलब जो सुपर क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं तो उनको एक्सेस किया जा सकता है। अब ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, सीरियल नंबर, बर्थ डेट, ठीक है, इन सब को मेनली सेक्रेटरी भी एक्सेस कर सकता है, अपना टेक्नीशियन भी एक्सेस कर सकता है, इंजीनियर भी कर सकता है, मैनेजर भी कर सकता है, सैलरीड एम्प्लॉय भी कर सकते हैं और आवरली एम्प्लॉय भी कर सकते हैं। इसीलिए मेनली स्टार्टिंग की स्लाइड्स में हमने देखा था कि जो भी एट्रीब्यूट्स जो मेनली जो सब एंटिटीज हैं उनको डेटाबेस के अंदर मेनली सुपर जो क्लास है उसके द्वारा ही डिफाइन किया जाता है ना। ये रीजन है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सबके कॉमन एट्रीब्यूट होते हैं। कॉमन एट्रीब्यूट के साथ साथ जो आपके एक एम्प्लॉय है वो एक से ज्यादा सब क्लास से बिलोंग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है जनरलाइजेशन, जिसको हम मेनली कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। स्पेशलाइजेशन हमारा खत्म हो गया। कल की क्लास में हम जनरलाइजेशन को स्टडी करेंगे।
हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।